हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। सो आज जो है हम 18 से 24 में की जो वीकली करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें टॉप मोस्ट 15 करंट अफेयर्स आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडेज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर एज ऑफ मे 2025। तो देखिए मई 2025 में जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर जो है सिंगापुर में इलेक्शन हुए और वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर का निर्वाचन हुआ। तो कौन है? सो एज यू सी द ऑप्शन सी विच आर इंक्लूडेड इन द क्रेडर रिव्यू ऑर्डर इशू बाय सुप्रीम कोर्ट इन मे 2025। तो देखिए क्रेडर रिव्यू ऑर्डर इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट मे 2020। तो कौन से फोर्स के लिए क्रेडर रिव्यू ऑर्डर जो है इशू किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए? सो मे 24 को 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत दिनों से लॉन्ग पेंडिंग एक क्रेडर रिव्यू जो मसला था वो चल रहा था, तो उसी को सॉल्व करते हुए ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPFS, सेंट्रल सी एज यू सी ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB के जवानों को, इन फोर्सेस को इंक्लूड किया जाएगा क्रेडर रिव्यू ऑर्डर इशू में। नेक्स्ट न्यूज़, हाउ मच सरप्लस हैज़ RBI अप्रूव फॉर द ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो देखिए RBI जो है, RBI का जो सरप्लस रहता है यानी कि जो लाभ रहता है वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस सरप्लस को डिमांड किया जाता है या लिया जाता है तो RBI जो है इसको अप्रूव कर देती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के लिए जो लाभ है यानी जो सरप्लस है वो रहा है 2.68 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि 2.68 लाख करोड़ जो है मई 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफ़र किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आइलैंड दैट UK रिटर्न टू मॉरिशस इन एन एग्रीमेंट इन मई 2025। मई 2025 में UK और मॉरिशस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एक आइलैंड है जिसका नाम है सागोस आइलैंड। ये आइलैंड जो है मॉरिशस और UK के बीच में विवादों का विषय था। तो 22 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उसमें जो है उसकी जो सॉवरेनिटी है, उस आइलैंड की जो सॉवरेनिटी है कागोस आइलैंड को, वो मॉरिशस को दी। तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट था जो कि सॉल्व हुआ है इन दो देशों के बीच। सो सागोस आइलैंड, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि ये जो UK और मॉरिशस के बीच में विवादित जो आइलैंड था। नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट इज विच इज़ वन ऑफ द ग्लेंटरी अवार्ड फॉर द डिफेंस पर्सनल फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज सेक्रीफाइस इन द सर्विस टू द नेशन। देश के लिए जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, बलिदान देने के लिए, अपने को खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए कौन से चक्र मतलब कौन से अवार्ड से जो है हमारे जवानों को नवाजा जाता है अपने देश की सेवा के लिए? तो देखिए ऑप्शन बी कृति चक्र। आप तो जानते ही होंगे कि पद्मश्री, भारत रत्न और अर्जुन अवार्ड खेल के साथ रिलेटेड है। देखिए अर्जुन अवार्ड खेल के साथ रिलेटेड है। भारत रत्न आप जानते ही हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको मिली जाती है, और पद्मश्री भी उसी प्रकार से है। तो ये देखिए इसमें से एक ही बचता है कृति चक्र, जो डिफेंस पर्सनल को ग्लेंट्री अवार्ड्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, वेयर इज़ द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड इन मे 2025। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 जो है न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसका लक्ष्य था कि ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाया जाए। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी कम है बाकी राज्यों के मुकाबले। तो इसी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रेस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी इन मे 2025। इनमें से कौन सा स्टेट पूरी तरीके से साक्षरता जो है, लिटरेसी रेट अचीव कर चुका है? तो देखिए हाल ही में पहला स्टेट
बना है मिज़ोरम। आप तो जानते ही हैं कि इससे पहले जो फर्स्ट हमारा लक्षद्वीप जो था यूनियन टेरिटरी, उसने ये फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव किया था। उसके बाद जो है मिज़ोरम, ये स्टेट पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव किया है। जो चीफ मिनिस्टर लाल दुम्हा लालदू हुमा जी ने आइजोल में 20 मई 2025 को अनाउंस किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम दैट हेल्प द मिजोरम टू अचीव द फुल लिटरेसी? देखिए मिजोरम ने तो फुल लिटरेसी अचीव कर लिया है, तो इसमें जो है बहुत मेहनत लगी है। तो देखिए एक प्रोग्राम था जिसका नाम है उल्लास, ULLAS, उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम। तो उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम जो है मिजोरम में काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। जो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 है, NEP 2020 में इस उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का जो है इंक्लूड किया गया था इसको। हाउ मेनी एशियाटिक लायंस वेयर रिकॉर्डेड इन गुजरात 16th लायन सेंसस इन 2020? गुजरात में 16वां जो है लायन यानी सिंहों की जो गिनती है उसे कंडक्ट किया गया। और कितने लायंस जो है एशियाटिक लायंस जो है वो पाए गए गुजरात में? गुजरात के गिर में जानते ही होंगे आप। सो 891, ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं 891 जो है लायंस जो है 16th जो सेंसस हुआ है लायन का, उसमें 891 एशियाटिक लायंस जो है पाए गए। ये मई 2025 में ये सेंसस किया गया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर NTPC और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। हाउ मेनी पब्लिक EV चार्जिंग, EV माने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस आर प्लान्ड टू स्टैब्लिश्ड अंडर PM E-ड्राइव स्कीम? PM E-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत कितने सारे पब्लिक जो है EV चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे? सो इट्स ऑप्शन सी 72,000। 72,000 जो है ई चार्जिंग स्टेशंस PM E-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत हमारे भारत में लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे जो है क्लीन एनर्जी जो है, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और जो पोल्यूशन की समस्या से जो देश जूझ रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। तो इसे करने के लिए भारत सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है और इससे जो है करीब करीब 72,000 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशंस पूरे भारत में लगाए जाएंगे। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और इससे हमें लाभ भी होगा। नेक्स्ट न्यूज, व्हाट वाज द थीम ऑफ 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एड्रेस बाय PM मोदी ऑन May 2025? तो देखिए 78 जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हुआ है इसका जो थीम था, मतलब इस हर कुछ अगर मतलब असेंबली हो गई तो इस असेंबलीज में जो है एक थीम रखा जाता है। तो इस बार का जो थीम है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, ये रखा गया था। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। एड्रेस 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा में, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा था, वो गए नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको किया था। सो इसमें जो है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, यह इसका जो है थीम रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़, फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स। देखिए खेलो इंडिया बीच गेम यानी कि समुद्र के जो साइड होते हैं, बीच एरियाज जो होते हैं, वो पहली बार फर्स्ट एडिशन जो है वो कराया गया है मई 2025। कहाँ पर हुआ है ये गेम? खेलो इंडिया बीच गेम, KIBG। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, घोखला बीच, दीव, दमन एंड दीव का नाम सुना ही होगा। दीव जो है, दीव के घोखला बीच में फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स करवाए गए हैं। मई 19 को घोखला बीच में, दीव में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडविया जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट, हु ओन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025? तो देखिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है SAFF ने अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 कॉन्डक्ट कराया गया। इसमें से कौन सा देश जीता? ऑफकोर्स आवर लवेबल एंड डियर कंट्री इंडिया, हमारा प्यारा भारत जो है इसमें जीता है। सो इस गेम में जो है भारत ने बांग्लादेश को 4-3 से हरा दिया, यानी कि भारत ने 4 और बांग्लादेश ने 3 गोल किए। ट्रेलिंग पेनल्टी शूट इन द फाइनल हेल्ड एट यूपिया आउटडोर स्टेडियम। ये यूपिया आउटडोर स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश में है, जो 18 मई 2025 को यहाँ पर ये फुटबॉल मैच कॉन्डक्ट कराया गया था। नेक्स्ट,
व्हेन इज़ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड एनुअली? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को हर साल कराया जाता है। तो इस बार जो है इस इंटरनेशनल म्यूजियम डे का जो थीम था, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रिपीटली चेंजिंग कम्युनिटीज़। तो म्यूजियम जो देखिए, म्यूजियम जो है किसी भी प्लेस के हिस्ट्री, कल्चर, उनका जो रूट है उसका प्रेजेंटेशन होता है। आप कहाँ से स्टार्ट किए हैं, आप कहाँ पहुँचे हैं, इन सब चीज़ों की जो झलकियाँ है आपको म्यूजियम में देखने को मिलती है। तो 18 में को इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सेंडिंग 7 ग्रुप्स comprising 59 members of parliament to the 32 countries May 2025? तो देखिए 59 मेंबर्स जो है 7 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए और उनको भेजा गया है 32 कंट्रीज़ में, यानी कि 7 ग्रुप जो है 59 लोगों में, मतलब पार्लियामेंट के जो हमारे सांसद हैं उन लोगों का 7 ग्रुप बनाया गया और उन्हें 32 कंट्रीज़ में 32 देशों में भेजा गया है। फॉर व्हाट पर्पस, किस कारण से? सो ऑफ कोर्स आप सभी जानते ही होंगे, टू प्रेजेंट द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट टेररिज्म अंडर द ऑपरेशन सिंदूर। तो ये 32 देश में जहाँ जहाँ हमारे ये सांसद जाएंगे उन सब देशों को बताएंगे कि देखिए हम जो है आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, डट के खड़े हैं अपने देश के लिए। केवल हमारा देश ही नहीं, दुनिया के जो भी देश है जहाँ पर हिंसा पनप रही है उनके साथ भारत खड़ा है। तो इसी पर्पज़ से हमारे 32 जो कंट्रीज़ में हमारे 7 ग्रुप्स जो है 59 मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के भेजे गए हैं। तो इनमें जो है रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी शामिल है। ये जो मेंबर्स गए हैं इनमें रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी इनको शामिल किया गया है डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली इफ यू लाइक, then kindly like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you everyone.